हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि लिंडेन हैज 6 आइसोमर शोन एज बिलो, शोन एज फॉलोज। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इन 6 आइसोमर में से कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा क्या कंडीशन खास क्या होती है बेटा, काइल कार्बन तो नहीं होनी चाहिए। काइल एटम का मतलब हो गया ऐसा एटम जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हो। इसके अलावा क्या कंडीशन है बेटा, इसके अलावा कंडीशन है कि ना कोई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट हो, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट हो। सिंपल सी बात ये है बेटा। प्लेनोसिमेट्री का मतलब होता है, मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल इसके बीच में से मैं प्लेन डालूं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर बनती है तो प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपाउंड क्या होगा मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वहीं अगर आप सेंट्रोसिमेट्री की बात करोगे तो सेंट्रोसिमेट्री क्या है बेटा, मेरे सेंटर से अगर मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ बेटा, अगर मेरे को सेम ग्रुप मिल जाए तो सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। पहला देखिए बेटा ध्यान से, अगर आप मैं ऐसे प्लेन डाल दूंगा तो राइट साइड लेफ्ट साइड दूसरे के मिरर इमेज बन गए, तो बेटा प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ए जहां है वो तो ए तो आंसर है। वैसे ऑप्शन भी नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। बी, एफ, ई और सी चेक करना हमें। बी के देखिए बेटा, यहाँ से डाल दो बेटा प्लेन, तो ये दूसरे मिरर इमेज बन गए बेटा, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड इस तरीके से प्लेन डाल दो ना बेटा, कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रोसिमेट्री देखने की जरूरत है। सेंट्रोसिमेट्री तब देखेंगे जब बेटा मेरा प्लेनोसिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी ना। इसे प्लेन डाल दो। इसमें देखिए बेटा मेरे, यहाँ देखेंगे हम तो मैं अगर ऐसे प्लेन डाल दूं तो देखो ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज, मतलब यहाँ पे भी मेरा प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं प्लेनोसिमेट्री, यहाँ दिक्कत हो सकती है ना, इसको ध्यान ध्यान से देखते हैं बेटा डी पार्ट को। पर डी तो ऑप्शन में नहीं है, चेक ही नहीं करना। ये देखिए बेटा, ई में क्या है बेटा, मेरी क्या प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्लेन डालोगे तो बेटा ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना देंगे, ये वाला सी एल और सी, पर ये नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। कहीं से भी कर लो बेटा, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी प्लेन डाल दोगे मान लीजिए तो ये तो बना देगा इसकी मिरर इमेज, पर ये नहीं बना पाएगा। तो आप ध्यान से सोचिए, एक चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि यहाँ पर कैसे, अब प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है नहीं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांसेस है, पर क्या सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो देखते हैं। सेंटर में इस साइड गया बेटा मेरा, तो क्या है मेरा, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस साइड आया तो बेटा मैं, ये मेरा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता क्या कह रहा है, इसका मतलब अगर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है तो बेटा मेरा सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है। पर सेंट्रोसिमेट्री पता ऐसे नहीं है बेटा कि प्लेनोसिमेट्री जगह एक कहीं एक से मिल गई तो सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होगी। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब होता है आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको मिलनी चाहिए, है ना, हर डायरेक्शन में मिलनी चाहिए। पर आप इस साइड जाओगे बेटा, सीएल बिलो द प्लेन है, यहाँ सीएल बिलो द प्लेन है, इसका मतलब एक बिलो द प्लेन दूसरे बिलो द प्लेन है, तो वहाँ सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा सीएल अबव द प्लेन है, यहाँ भी सीएल अबव द प्लेन है, दोनों ऐसे जा रहे हैं बेटा, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सेंट्रोसिमेट्री कैसे प्रेजेंट हुई, सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होती है एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बेटा, इन दो की वजह से सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्लेनोसिमेट्री की तरह नहीं है, कहीं से प्लेन मिल जाए तो प्लेनोसिमेट्री हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें बेटा इस डायरेक्शन तो सेंट्रोसिमेट्री मिल गई थी, पर इन दोनों डायरेक्शन से नहीं मिली, इस कारण से बेटा मेरा इसमें सेंट्रोसिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो कंपाउंड मेरा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा। ठीक है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, एफ वाला पार्ट है ना, चेक करने की जरूरत है। इसमें बेटा देखिए प्लेनोसिमेट्री दिखाई दे रही है साफ साफ, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।